किस तरीके से देखते हैं, पहले सेंगर को बेल मिलती है और अब वही बेल निरस्त हो जाती है। कोई भी अन्यायी किसी भी दल का होगा बहुत दिन तक नहीं बच पाएगा। ये वही लड़की है जो इससे पहले 5-6 परिवारों को बर्बाद कर चुकी है। उसके बाद कुलदीप सिंह सेंगर का नंबर आया। एक कमजोर है। केस की पीड़िता के लिए आपने कहा ना, जो भी माँ बाप ऐसे थोड़ी जाके केस कर देगा कि हमारी लड़की के साथ रेप किया है। किसी भी अपराधी का सपोर्ट नहीं करना चाहिए, किसी भी बलात्कारी का सपोर्ट नहीं करना चाहिए। कोई बचने वाला नहीं है। ये जितने अपराधी हैं ये बख्शे नहीं जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। उन्नाव रेप केस और कुलदीप सेंगर की बेल को लेकर लगातार सियासत गर्म थी, तो आज लखनऊ के लोगों से बातचीत करेंगे कि इस पर कि जो बेल पर रोक लगाई है किस तरीके से ये लोग देख रहे हैं। जो रोक लगाई गई है उनकी बेल पर, अभी तक तो कई बयानबाजियां आ रही थी निकल के, क्या लगता है वो फिर से निकल के आएंगी? अंधा भी मान लेगा, उनके पक्ष के लोग भी मान लेंगे, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट से बड़ा अब कोई कोर्ट हिंदुस्तान के अंदर नहीं है। आज जो हम सुप्रीम कोर्ट हर न्यायालय में विश्वास करते हैं, कारण यह है कि हम भावुकता पर नहीं डिबेट करते। हम जो है संवैधानिक प्रोसीडिंग का जो पैरा है, जो उसमें पीड़ा हुई है उस परिवार को, जो परिवार उजड़ा है, जो लॉ एंड ऑर्डर भंग हुआ है, जो लॉ एंड ऑर्डर का छीनन हुआ है, वहां जो है हम उस व्यक्ति के साथ हैं जिस व्यक्ति का द्रौपदी की तरह छीनहरण हो रहा था। आज पूरा उत्तर प्रदेश के व्यवस्था जो है मुख दर्शक होकर के देख रही थी। कारण यह था कि जो लोग देख रहे हैं, जो लोग प्लानिंग में हैं, जो लोग रचना में साजिश किए हैं, एक एक कर द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह जैसे सारे धनुष उसमें मारे जाएंगे, कोई बचने वाला नहीं है। कारण यह है कि वहां पीड़ा पुकार रही है, वहां समाज की प्रतिष्ठा पुकार रही है, वहां संवेदना पुकार रही है, वहां लॉ एंड ऑर्डर पुकार रहा है, वहां संविधान पुकार रहा है, वहां सुप्रीम कोर्ट पुकार रही है। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मैं आपके चैनल पर उस जज को बधाई देता हूं जो छीन हरण का पर्दाफाश करके अपराधियों को अपराधी के जगह पर भेजने का काम किया। इसलिए मैं उस जज को भी उसका फैसले का वेलकम करते हुए उस हाई कोर्ट के आदेशों को निरस्त करने के लिए मैं उसको बधाई देता हूं। अब पूरा परिवार, पूरा हम जो मानव है वो उसकी सारी संवेदना जो है उस पीड़ित परिवार के साथ है। किस तरीके से देखते हैं, पहले सेंगर को बेल मिलती है और अब वही बेल निरस्त हो जाती है? पत्रकार महोदय, बेल ही नहीं निरस्त हुई है, शायद जो सजा निलंबित किया गया है सजा बरकरार भी किया है, जैसा सुनने में आ रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट का अच्छा जजमेंट आया है और सबसे बड़ी बात है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश सरकार की जो है पैरवी अच्छे ढंग से हुई होती तो दिल्ली हाई कोर्ट में इस तरह का जो है सजा निलंबित न होती और उन्हें जो है बेल भी न मिलती। लेकिन कहीं न कहीं कमी रह गई है, तो सुप्रीम कोर्ट में केस गया। चूंकि जघन्य अपराध था, उस बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, उसके पिता की हत्या हुई और तमाम तोड़फोड़ किया गया। उस बच्ची को जो है रोड पे चलते हुए गाड़ी से जो है एक्सीडेंट कराया गया, उसके हाथ पैर फ्रैक्चर हो गए, उसमें जो है किसी तरह से उसकी जान बची। तो ये जघन्य अपराध है, ये अन्याय अत्याचार की पराकाष्ठा है। तो जनता भी जान रही है और सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया, उसकी जो है संवेदना जागी कि नहीं गलत हुआ है। तो जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का तो आम जनता स्वागत कर रही, इसमें पार्टियों से कोई मतलब नहीं है। इस वो लोग जो बयान दे रहे थे हाई कोर्ट वाले फैसले पर, वो स्वागत नहीं करेंगे? सारे लोग स्वागत करेंगे, लेकिन मुझे थोड़ा सा दुख है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, एक महिला वहां जो है वी सपोर्ट या आई सपोर्ट सेंगर का जो है एक तख्ती लेके खड़ी हुई थी। आप ये बताइए, क्या मानवता मर गई है, इंसानियत मर गई है, वेदना मर गई है? आप किसी के जो है चोट पर नमक छिड़कने के काम कर रही हैं। अरे भाई, आप सहयोग नहीं कर सकते तो कम से कम
खड़े तो रह सकते हैं, शांत रह सकते हैं, ना कि उसके घाव को और कुरेद कर उस पर नमक छिड़कने का काम करें। किसी भी अपराधी का सपोर्ट नहीं करना चाहिए, किसी भी बलात्कारी का सपोर्ट नहीं करना चाहिए, किसी भी भ्रष्टाचारी का सपोर्ट नहीं करना चाहिए, किसी भी अत्याचारी का सपोर्ट नहीं करना चाहिए, किसी भी अन्याय का सपोर्ट नहीं करना चाहिए, चाहे जिस दल का हो, चाहे जिस जाति धर्म का हो। किसी भी ऐसे अन्यायी, अत्याचारी, भ्रष्टाचारी, अपराधी, बलात्कारी का सहयोग नहीं करना चाहिए। और जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है वर्तमान में, वो जो है जनता उसका स्वागत कर रही है, हम लोग भी स्वागत कर रहे हैं। बस ये है कि मैं एक बात कहना चाहूंगा, जुल्मी का तब जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, जर्रा जर्रा गूंज रहा है परिवर्तन के नारों से। कोई भी अत्याचारी, कोई भी भ्रष्टाचारी, कोई भी अन्यायी किसी भी दल का होगा, बहुत दिन तक नहीं बच पाएगा। कोर्ट भी संज्ञान लेगी, आम जनता भी संज्ञान लेगी। और जिस तरह से उस बच्ची का अपमान हुआ, जिस तरह से उस बच्ची का जो है परिवार जो है समाप्त किया गया, यानी अत्याचार, अन्याय हुआ, पराकाष्ठा हो गई, एक तरह का जुल्म की पराकाष्ठा हो गई। और वो बच्ची करा रही है, चीख चीख के चिल्ला रही है कि अगर इन लोगों को जेल से बाहर किया जा रहा है तो हम लोगों को जेल के अंदर डाल दिया जाए कि हमारी सुरक्षा हो सके। तो अब सोच लीजिए कितनी आत्मग्लान में वो बच्ची रही होगी कि भला हो सुप्रीम कोर्ट का कि कम से कम उन्होंने न्याय दिया, स्वागत योग्य है, जनता इसका स्वागत करती है। तमाम लोग कह रहे थे कि सेंगर के खिलाफ षड्यंत्र हुआ है, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी जो बेल मिली थी उसको निरस्त कर दिया। किस तरीके देखते हैं? देखिए, ऐसा है, अब न्याय भी जो है वो पक्ष विपक्ष में अलग अलग हो गया है। जैसे ही पक्ष जो है, विपक्ष का कोई करेगा तो पक्ष वाले हल्ला मचाएंगे, और पक्ष वाला करेगा तो विपक्ष वाले मचाएंगे। लेकिन कोई न्याय की बात अब करता नहीं है। न्याय की बात करता नहीं है, इसलिए नहीं करता है कि भाई जो लोग कह रहे हैं उस पर भी तो संज्ञान लेना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि मानिए इसमें जो गलतियां हुई, बिल्कुल बहुत सारी गलतियां हुई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, उन लोगों को सताया भी बहुत गया है। लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं अगल बगल वहाँ के कि इसमें सेंगर जी जो है निरपराध हैं। अब जो उनके क्षेत्र के लोग कह रहे हैं, अलग अलग जातियों के लोग कह रहे हैं, तो उस पर भी सोचना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो सही हैं। उस बच्ची के साथ गलत हुआ है, गलत किसने किया उसको सजा मिलना चाहिए, वो अलग बात है। लेकिन अब यहाँ तो लोग जो है झूठ का भी बतंगड़ बना देते हैं ना। किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि बेल मिली तो कई बयानबाजियां हुई। देखिए, बेल ये बहुत जघन्य अपराध है। किसी भी लड़की के साथ अगर ऐसा अन्याय हुआ है तो बहुत जघन्य अपराध है। इस पे अगर हाई कोर्ट ने उसको बेल दिया हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट ने अगर इस पे उसको ये स्टे किया है तो ये बहुत सही काम किया है। एमएलए हों, चाहे एमपी हों, चाहे मंत्री हों, अगर उन्होंने ऐसा अपराध किया है तो उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और उनको किसी भी प्रकार का छूट नहीं देना चाहिए। ये देश को एक मैसेज देने का जरूरत है। कोई अभी वो बोल रहे थे मिश्रा जी की, बता रहे हैं कि वो शरीफ थे, अच्छे हैं। अरे ऐसे इतना बड़ा आदमी कैसे अच्छा हो सकता है? इस दबाव में किसी रेप का कोई केस कर सकता है? कोई लड़की अपने जिंदगी को ऐसे खेल बना सकता है? कोई मान सम्मान को क्यों दांव पे लगाए? कोई भी माँ बाप ऐसे थोड़ी जाके केस कर देगा कि हमारी लड़की के साथ रेप किया है। कौन ऐसा पिता होगा जो जाके बोलेगा कि हमारी लड़की के साथ रेप किया है इसने? ये वही लड़की है जो इससे पहले कम से कम 5-6 परिवारों को बर्बाद कर चुकी है। उसके बाद कुलदीप सिंह सेंगर का नंबर आया। ये कमजोर है, कमजोर के हाथों में कहीं तू जाम न दे साकी। ये पिएगा, पीकर बहकेगा और शाम तेजाम आएगी। मैं महिलाओं को, शहरी महिलाओं को, 80% महिलाओं को सही मानता हूं, तो 20% महिलाएं उसमें ऐसी भी हैं जो लड़कों की लाइफ को बर्बाद कर रही हैं। जो उनको अधिकार, केस की पीड़िता के लिए आपने कहा ना, जो उनको सरकार से अधिकार मिल गया है कि फर्स्ट लेडीज, उसके तथ्य पे वो लड़कों की लाइफ को बर्बाद कर रही है। ये जितने अपराधी हैं ये बख्शे नहीं जाएंगे, एक भी अपराध नहीं होने पाएगा। अब ये है कि उनके कुछ जात बिरादरी हो, अलग बात है, कर ले, बाकी कोई नहीं करने पाएगा। हाँ, और करने नहीं पाएगा, ना होने पाएगा। सबका साथ, सबका विकास, नारी पढ़ाओ, नारी पढ़ाओ। लेकिन किस तरीके से देखते हैं उस लड़की को लेकर इस तरीके से बयानबाजी करना सही है? नहीं, देखिए, इस तरीके की बयानबाजी तो मुझे लगता गलत है। समाज में इस तरीके का मैसेज नहीं जाना चाहिए जो है, ठीक है, क्योंकि कई सारी न्यायालय ने जो है उसको, कुलदीप सिंह सेंगर को अपराधी घोषित किया जो है, सजा दिया जो है, और आजीवन कारावास भी दिया जो है। उसमें से एक न्यायालय ने जरूर थोड़ा सा जो है मुझे लगता है मर्सी दिखाया, जो दिल्ली हाई कोर्ट ने।
तो उसको भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है उसका भी आदेश को पलट करके जो है फिर से सजा को जो है मुकम्मल कर दिया है। तो मुझे लगता है हमें न्यायालय के ऊपर भरोसा रखना चाहिए जो है, और न्यायालय जो है अपना अच्छा काम करेगा, इसमें कहीं किसी दो राय लड़की के लिए इतनी टिप्पणी करना सही है? नहीं। इस तरीके का जब हम कहते हैं न्यायालय कह रहा है कि नहीं लड़की सही है जो है, अपराधी है बेसिकली जो है, तो मुझे लगता है आप और हम कहने वाले कौन होते हैं। ये जो कुलदीप सिंह सेंगर का केस है इसमें पूरी तरीके से निर्दोष है। इनको पूरे जिले ने मिलके इनको वहां मान से रहे हैं कुलदीप सिंह सेंगर निर्दोष हैं? पूरी तरीके से वो निर्दोष है। इस केस में तो वो पूरा निर्दोष है। रेप केस कहीं है ही नहीं उसमें। उनको पूरी तरीके से फंसाया गया है। पूरी तरीके से जिले में लोगों ने मिल के उनको फंसाया है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है, जो उनकी जमानत को रद्द कर देखिए, दिया गया है, अपने देश का कानून बहुत लचीला है, ये आपको भी पता है। हाँ। ठीक है, 2020 से उनकी याचिका पड़ी हुई थी, उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। उस पर फैसला क्यों नहीं दे पा रही है? यही बड़े लोगों का केस होता है, अनंत अंबानी का केस। जो महिला कह रही है कि रेप हुआ है, जिस दिन रेप हुआ उस दिन 15-16 किलोमीटर की दूरी पे कुलदीप सिंह सेंगर थे, उसमें तो रेप कैसे हो गया? लेकिन कुछ तथ्य तो उसने रखे होंगे सुप्रीम कोर्ट उसमें में, एक तब तो बेल रद्द हो उसमें गई। एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें वो किसी से फोन पे बात कर रही थी। उसने सारी चीजें वो ऑडियो में सुना ऑडियो हुआ। की पुष्टि हो गई है? उस ऑडियो की उसी लड़की की ऑडियो है? उसी लड़की की ऑडियो है वो। अब पुष्टि ये तो सरकार है, सरकार जिस हिसाब से चाहेगी वो करा ले जाएगी। ठीक है, तो तमाम लोग हैं जिनकी अपनी अपनी राय है कुलदीप सेंगर की बेल को लेकर, जो इस तरीके से उनकी बेल रद्द की गई है उसको लेकर, और उन्नाव रेप केस की जो पीड़िता है उसको लेकर। तो फिलहाल ये लखनऊ के लोग हैं, इनकी राय है। ऐसी राय आपके बीच में लेकर आते रहेंगे। तब तक देखते रहिए खबर चौक। कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ अमन सिंह वत्स, लखनऊ। New Public Inter College, Lucknow. Admission open. For more information, call 0522 282232 or 7755 089585.